अच्छा है। देखा वो इमाम साहब देखिएगा तुम लोग हाथ तो रहे ये टनाटन है कुर्बानी चल जाता कि वो करीब खा जाते हैं। बहुत अच्छा है। आजकल इमाम लोगों के पीछे लोग हाथ धो के नहा धो के पड़ा। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा कसम खुदा के जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। मौजिन को तो लाते एकदम उसको तो मत पूछिए एकदम करंट में सटा लेना। इमाम और मौजिन की हालत इलाके में खराब कर दे। लेकिन याद रखना ये इमाम और मौजिन जो देख रहे हो ना आज मस्जिदों जो अजान हो रही है ये इमाम लोग और मौजिन 2000 लिख लीजिए कागज में 2035-40 के बाद मौलाना मौलवी नहीं मिलेगा। इमाम खोजोगे टिबिया जला करके नहीं मिलेगा, चिराग लेके खोजोगे नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम सीमेंट के मोल भी बना रखना पड़ेगा। मस्जिद में खड़ा रिमोट से लल्ला वो रुको खड़ा है ना बोला सदा साहब घचवा का चल जाओ घर पर जाओ। आजकल मौलाना पीछे पड़ जाता है। कसम खुदा कि मुहर्रम में कोई इमाम कह दिया कि देखो दरगाह के सामने मुर्गा मत जबा करो, खसी मत जबा करो, ढोल मत बजाओ। अगर ढोल बजाना मुहर्रम में जायज होता सबसे ज्यादा ढोल मौलाना लोग बजाता। आप लोग छटका बजाते हैं, हम लोग डायरेक्ट उधर से बड़का मंगवा लेते। आप लोग 1-2 दिन मुहर्रम में बजाते हैं, हम लोग 10 दिन गर्दन में टांगले रखते हैं। जिधर जाते डम डमा डम डम होता। कहता ये हुसैनी मौलाना है। मुसलमानों याद रखना ढोल बजाने से हुसैनी नहीं। करबला के तारीख पढ़ो ढोल बजाता किधर, नगाड़ा बजाता किधर और सब्र किया था किधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट के आ गए जब वो ढोल नगाड़े की आवाज सुनते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन घबराने लगते, चेहरे का रंग बदलने लगता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे का रंग बदलने लगता। लोग फरमाते हुजूर आपकी हालत कैसे हो जाती है? कहा सुनो जब मैं ढोल और नगाड़े की आवाज सुनता हूँ मुझे करबला याद आने लगता है। उन यजीदियों ने करबला के मैदान में इसी नगाड़ा ढोल बजा करके जब बजाया था तब मेरे खानदान के किसी फर्द के गर्दन पर तलवारें चली थी। आज जब मैं ढोल की आवाज मेरे कान तक आती है मुझे करबला मंजर याद आने लगता है। हे मुसलमानों इसलिए ये ढोल नाच ताशा बंद करो। मुहर्रम मनाना किसने मना किया है? लाठी घुमाते हो घुमाओ, तलवार घुमाते हो घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, सब घुमाओ। नहीं कुछ घुमाने घर में टांगा फिसला है उसी को घुमाओ, लेकिन घुमाओ। मुहर्रम जिंदा रखो, खत्म मत करो। लेकिन ढोल बजा के नहीं, डीजे बजा के नहीं। अखाड़ा खेलते हो खेलो, झंडा पूरा गांव लगाते लगाओ। एक मुर्गा नहीं पूरा मुर्गा का खानदान खा जाओ। मुर्गा खानदान खा जाओ। लेकिन मुहर्रम में खुराफाती मत करो। कम खुराफाती करता है, पीसा है। कपार में पट्टी अलग, कमर में पट्टी अलग, घुंघरू बन के दौड़ता है खेत बहियार में। लगता है कहाँ गए कभी जानवर है घोड़ा है। इस सब कमर बन कसीदा ने क्या कहता है यही लोग है कासिद है। घुड़मुड़ी हमारे खेत में गिरा करबला दूर है जाना जरूर है। ऐसे झुन दौड़ेगा और इतना एकदम गड़बड़ाया लगता है एकदम चपाव के नली फंस के गिर गया है। सोचता नारे फरात के करीब आए हैं, मगर नारे फरात ने को वो ढेर में आ गया है। अजब ये सब कौन कैसे सिखाए? पढ़े हैं हम लोग। अब मसला बताइए लोग। अब एक जगह पर झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले नहीं मगरमच्छ खाना चाहिए। अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाया क्या खाए? एक जगह कह दिया मुहर्रम में एगो मौलाना मछली खाना चाहिए। भले मौलविया देवबंदी हो गए। तब तो दूसरी औरत पूछे है झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम में क्या खाटी नहीं सुतना चाहिए? हम बोले नहीं गाछ में चढ़ जाना चाहिए, 10 दिन गछे में। अच्छा मुहर्रम में जब खाटी नहीं सुतेगी क्या घुड़मुड़िया मारे? क्या करेगा मुहर्रम के नाम? हाँ कसम खुदा की। हाँ शोहर के हाथ में बहुत जगह तेल नहीं देता है, गोश्त मीट मछली। हाँ 10 दिन है बातचीत करबो। अरे बाप ये कौन हमारे कौन ही फतवा दिया? बोले हमरे दादी पढ़े हैं हम लोग फतवा दिए। अच्छा भाली जगह का झारखंडी बाबा अगर दरगाह में मुर्गा नहीं जबह करेंगे, दफन नहीं देंगे, तजिया नहीं बनाएंगे, मिट्टी नहीं रखेंगे, ढोल नहीं बजाएंगे तो इमाम पाक आता है। और जो लोग नहीं मानता है उसे घर का बेटा मार देगा, बहू मार देगा, नाती पोता पागल कर देगा। कितना बड़ा तोहमत इमाम हुसैन पर ये कौम देती है।
जिसके घर में जिंदगी में कभी मेहमान नहीं आता है उस घर में इमाम पाक आएगा। जिसके घर में को मेहमान का ठिकाना नहीं, इमाम पाक आता है। कितना बड़ा तोहमत। दरगाह में इमाम पाक नहीं रहता है, हमारे सैयद साहब रसूल बैठे हुए नहीं रहता है। जबरदस्ती बूढ़ा पुराना बल मानता है। तजिया बनाना अगर जायज होता, लेके घूमना, तजिया लेके घूमना अगर जायज होता तो सबसे बड़ा तजिया इमाम जैनुल आबिदीन बनाते, पूरा मदीना में घुमाते। 739 साल तक किसी ने तजिया नहीं बनाया था भारत में, पता है, पूरी दुनिया में। 61 हिजरी को मैदान करबला की लड़ाई हुई थी और 801 हिजरी से तजिया का सिलसिला शुरू हुआ था। इस पर तकरीर बहुत लंबी होती है, हम लोग इस पर नहीं बहस करते हैं, इसलिए कि ये कौम मानेगी नहीं। 2-2 किलोमीटर तक औरतें जाती, ये क्या कहते हैं, फातिया पढ़ने 3 दिन तक आज को दोपहरिया है ना, मन सवर के फेरन लिबली लगा करके ओढ़नी ओढ़ के मार इधर से उधर मोबाइल लेके बात करते 2 किलो 3 किलोमीटर फातिया पढ़ने जा रही। बेटा बाप देख रहा है, क्या करेगा ये मुसलमान। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा उनके हाल मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए, खैमे से बाहर ना निकले। आज तेरी बहू बेटियां उन्हीं के नाम पे गली कुचल नगर चले, मैदान रंगल में इमाम बाला के नाम पे, फातिया के नाम पे ये खुराफाती बन कर दो। हे माँ बहने, तू घर में चटाई बिछा लेना, कुरान को खोल देना, तब तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी। करबला का शहर बहू याद आएगा, बेटी कुरान खोलेगी। सैयदा ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान खोलेगी। ज़ैनब याद आएगा, बहन कुरान खोलेगी। सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा। अली अकबर याद आएगा, कासिम कुरान पढ़ेगा। आपका भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा। ज़लाबुद्दीन याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे। इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा। करबला याद आएगा। 10वीं मुहर्रम के जो खुराफाती तजिया लेके मर में ला गई, देखो कितना जगह मर गया है। यही तुम बना लिया, रखो ने देखो ने बैठ करके देखना है। रोजा इमाम बनाओ, अलग अलग नक्शा, 50 फीट 100 फीट, क्या नाटक करते हो। 15 लाख बना करके 10 लाख का तजिया क्या साबित करना चाहते हो। इसलिए पक्का हुसैनी वही होगा। करबला तो तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। इमाम हुसैन से यजीद ने एक ही सवाल किया था, खाली हाथ मांगा था और कुछ नहीं। हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। हुसैन हाथ दे दो, तुम्हारा भतीजा बच जाएगा। हुसैन हाथ दे दो, तुम्हारा खानदान बच जाएगा। हुसैन वोट दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा। इमाम पाक ने कहा हम हाथ नहीं देंगे। यजीदियों ने कहा हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा। इमाम पाक ने कहा हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। एक हाथ ना देके दोनों बेटा दे दिया, एक हाथ ना दिया खानदान ने दिया। इमाम या इमाम, आपने एक हाथ बचा के पूरे खानदान दिया। आखिर वजह हाथ दे देते बेटा बच जाता, हाथ दे देते भाई बच जाता, हाथ दे देते भतीजा बच जाता, एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया था। इमाम पाक ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गर्म में 3 दिन के भूखे प्यासे ऐलान किया, सुन यजीद शराबी है। क्या कहा, यजीद शराबी है। और हम करबला में अगर शराबी का सपोर्ट कर देंगे ना तो कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा, हक तलाश न कर पाएगा। इमाम पाक ने ऐलान किया कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर कोई लक्ष्मण टुंडा में शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। इसलिए इमाम पाक से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरी माँ बहने, आप भी मुहर्रम के नाम पे नगर टगर यहाँ वहाँ इधर उधर ना जाएं, अपने घर के अंदर रहें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने सास ससुर की खिदमत करें। शोहर बाहर से घर आए तो मोहब्बत से सामने जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी श्रृंगार खाली कर लेती, श्रृंगार चेहरे में श्रृंगार करती है जो बीवी शोहर के लिए, शोहर को दिखाने के लिए, उसके नामा अमाल में 2 रकअत नफल का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहने, आप यहाँ वहाँ ना जाए, आप शोहर के हाथ में पानी देंगे तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर के बिन बोले पांव दबाएंगे आप
तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीबे पाक के सदक़े में कबूल फरमा। आज की मेरी तकरीर उन्वाने मलिकुल ये क्या कहते हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत के हवाले से मेरी पूरी तकरीर हुई। चंद बातें जो थी अगल बगल से मैंने बताया। बहुत सारी तकरीरें मेरी यूट्यूब में है। अगर मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, कहाँ जाना, यूट्यूब। एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, जो बूढ़ा के खड़ा आ गया, हाँ मौलाना साहब यूट्यूब से बहुत भला करते लगता हो। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है, बस उस चलो कि नहीं चलो। हम बोले यूट्यूब जाने के चाचा भाड़ा नहीं, मोबाइल में दबाइएगा झारखंडी मौलाना ऊपर। बोलते हैं ऊपर चले जाओ मौलाना साहब। हमने हम ऊपर ले जाएंगे, क्लिप ऊपर आएगा। पूरी तकरीर सुन लीजिए करबला पर, मुहर्रम पर, माँ बाप पर। ये देखिए हमारे सामने में आले सूद तशरीफ फरमा है। देखिए अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके घराने का जो सिलसिला होता है, कसम खुदा की मौका मिले तो हम दामन थाम लीजिए, जिंदगी सवर जाएगी। हम लोग मुरीद बन चुके हैं। आजकल लोग ऐसे ऐसे पीर मार्केट में आया है, न दीन से मतलब, न मजहब से मतलब, न शरीयत से मतलब। बनावटी पीर है, बनावटी पीर देखे हैं, एक से क्वालिटी वाला पीर। एक गांव में वो पीर आया, कुछ नहीं जानता था, पूरा गांव को जबरदस्ती मुरीद बना दिया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बना दिया। सब लोग बन गए, सब चर्चा हजरत पहुंचे है। कहा कि पीर साहब ने कहा सुनो आज कोई घर नहीं जाएगा। कहा क्यों? कसम मस्जिद के सहन में सोना है, आज तुम लोग ताजा ताजा मुरीद बनाए, घर नहीं जाना। सब मुरीद लोग मस्जिद के सहन में सो गए और बीच में पीर साहब, बनावटी पीर था, असल में पीर था नहीं, बन के आया था जबरदस्ती। आजकल जैसे मार्केट में नहीं घूमता है, बेनमाजी है, ऐसा है वैसा, बहुत सारे पीर। हाँ सब मुरीद सो गया, पीर साहब बीच में। 1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा, देखा सब मुरीद सुतल है। पीर साहब डायरेक्ट खड़ा और खड़ा होकर हारी 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 हारी। अब तमाम मुरीद उठ के बैठ गया। हजरत क्या हुआ? बोला रे तुम लोग सुतल है, हम यहाँ सोए सोए देख रहे थे कि मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया था, अब तक घुसता, हम यहीं से देख के भगा दिए। पूरे मुरीद हैरत, या अल्लाह मेरा पीर है पक्का, सोए मस्जिद में देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरा गांव में चर्चा। अरे ठगबाज था, बनावटी था। अब पूरा गांव में चर्चा। देखो औरत उस गांव में पढ़ी लिखी थे, अपने शोहर को कहा कि आप इतना हंस रहे हो, चर्चा कर रहे, क्या बात है? कह रहे क्या बात है, हमरे हजरत पहुंचे। कहा क्या हुआ? अरे हम लोग जो रात में मुरीद बने थे ना, मस्जिद में सोए थे ना, हमारे हजरत रात के 1 बजे उठ गए और मक्का शरीफ में कुकुर घुस रहा था, यहीं से देख के हारी करके भगा दिया। बीवी मुस्कुराई, अरे हजरत तो पहुंचे है। तो अपने शोहर से कहा सुनिए ना, तो हजरत को घर में बुला के खाना खिला दीजिए, इतने पहुंचे हैं तो कम से कम दावत कबूल करवा दीजिए। हाँ गए हजरत, मेरे घर में खाना की दावत है। मेरी बीवी ने कहा कि हजरत मेरे घर में कदम आना चाहिए। हाँ पीर साहब एकदम मुस्कुरा के भूपा जुबा इतना खुशबू लगा के पहुंच गए। खाना बीबी ने बनाई, दस्तरखान बिछाई, खाना लगा दी। एक तरफ अलग अलग खाना, कटोरी में सब्जी सालन तरकारी सब लगाए, एक तरफ खाली भात। जिधर पीर साहब बैठे खाली भात में देखा, जिधर शोहर बैठा उधर कलेजी है, सब्जी है, दाल है, सलाद है, पापड़ है। अब बीवी से वो उसका शोहर करा सुन रहे हैं जी, हजरत वाला कहाँ है? बल वही है। बल नहीं है। बल कहाँ है? बल वही है। अब शोहर भी हैरत में, या अल्लाह ये मेरी बीवी बुला करके बेइज्जती, हजरत को बुला के बेइज्जती। बात सुनिए, अलग अलग जो मुझको दिए हैं, तो हजरत वाला गोश्त सब्जी सालन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहा वही है, बल नहीं है। तब बीवी सामने आई, कहा सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है, मक्का सुझता है, तो भात के नीचे गोश्त नहीं सुझता। ये पीर नहीं पीरा, भात के भीतर में है, जब ये उतना दूर देख सकता है, 2 इंची नीचे नहीं देख सकता है, ये पीर नहीं पीरा है। इसको समेट के बोरा फटेगा समेट दो। इसलिए ऐसे नकली पीरों से बचो। है का सिलसिला बाप से माँ से हसनी और हुसैनी है, बड़े घर की औलाद है, सिलसिले वाले हैं, इसलिए आले रसूल है माशाअल्लाह। इनके यहाँ क्या हमारे इलाके में चर्चा है, कभी गली कुछों में चर्चा है। उम्र मत देखिए, निस्बत देखिए।
छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम। गिट्टी ईंट सीमेंट बालू को मिसाला मिला करके जहां लगा दीजिए लग जाएगा, लेकिन मस्जिद के मेहराब में लगा दीजिए ईंट वही बालू वही मिस्त्री वही, अब उसमें चप्पल कोई नहीं रखेगा, चप्पल चढ़ के लेकर नहीं चढ़ेगा। हमने कहा क्यों, ईंट है बालू है सीमेंट है, चढ़ जा। पेशाब खाने में तो यही लगा था, यही मिस्त्री बना था, यही बड़ा सीमेंट था, यही ट्रैक्टर में गिट्टी गिराया था, आधा इधर आधा उधर, उधर बाथरूम बना दे उसमें घुसता है पेशाब करता है, यहाँ वजू करने क्या चढ़ता है। कहा मौलाना ईंट और सीमेंट और गिट्टी की कदर नहीं, अरे गिट्टी और ईंट के निस्बत मस्जिद से हो गई तो मकाम बंद हो गया। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम। अच्छा कभी आप लोग कपड़ा चूमे हैं, कपड़ा, लेकिन मदरसा जाइएगा हर बेटा बेटी बच्चा बच्ची जब कुरान शरीफ पढ़ती है ना, कुरान शरीफ बाद में पढ़ती है, पहले कपड़ा चूमे गिरा। हमने कहा बेटी ये सब काहे चूम रही है, चुमना होता तो कीमती कपड़ा चुमती, मार्केट में क्या मामूली कपड़ा सूती है मार्केट में, इसको क्या चुम रही। कहा मौलाना कपड़ा नहीं चुम रही मौलाना, इस कपड़े की निस्बत कुरान से है इसलिए कपड़ा चूमने के लायक। जिसकी निस्बत छोटी लकड़ी का भी चूमे। लेकिन मैंने देखा एक लड़की कुराशी मस्जिद में पढ़ रही थी, कुराशी निकाली पहले रहत को चूम रही थी। मैंने कहा बेटी लकड़ी जो है इसको क्या चूमते हैं। कहा मौलाना लकड़ी नहीं चूमते हैं, कुरान से इसकी निस्बत हो गई चूमने के लायक हो। अच्छा पेपर कभी चूमते हैं, घुगनी मुड़ी खाकर रोटी टोकरी फेंक देते हैं, लेकिन उसी पेपर में जब कुरान की आयत लिख दिया जाता है तो अब वो पेपर काबिले मुबारकबाद चूमने के लायक बन जाता है। जब निस्बत से जोड़ ले और सिलसिला जाते रहे वलियों तक सिलसिला से पाक तक रसूले पाक तक, ये कड़ी यहाँ है, आबिदुल कादरी कड़ी है, उस कड़ी से यहाँ जोड़ लो और गौसे आजम ताकतवर है, खींचेंगे पावर वाला रसूल की बारगाह में, रसूल रब के करीब पहुंचाएगा और जो खुदा के करीब होगा सारी खुदाई उसकी इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। बहुत देर तक तकरीर जो मेरा वक्त दिया गया था मैं पूरा 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, मुझको दिया था 1 घंटा टाइम लेकिन कुछ ज्यादा बोल दिया। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी और फिर बात होगी। आज की तकरीर मौत पर, इस्लाह मुआशरा पर और इमाम मौजिन पर छोड़ दिए, उस पर टाइम नहीं मिला, वरना आज इमाम और मौजिन को भी और सदर सीटी को सबको खबर ले लेते हैं। हम सदर के पीछे हाथ धो के पड़े रहते, वो इमाम के पीछे पड़ा है, हम सदर सीटी के पीछे पड़े। पूरे इलाके में सदर सीटी जो जहाँ होता है उन लोगों को कहते हैं कि सब पूरे गांव में सदर सीटी बहुत बड़े वो लोग होते, पता है आपको, और उनके वजन बहुत ज्यादा होती है। मस्जिद के काम आता है जी, मस्जिद के पैसा उठाना, इमाम की तनख्वाह देना, मस्जिद की देख रेख, लोग होटल को देख रेख करता है, कोई क्वार्टर देख रेख करता है, कोई घर को देख रेख करता है। वो सदर सिक्योरिटी कमेटी कितने किस्मत वाले होंगे जो मस्जिद की देख रेख करता है, मकाम कितना बुलंद होगा उसका, है ना। इसलिए उनकी कदर होनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि छोटे बड़े गांव में सबको लेके चले। ये सदर बना देंगे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बना दें राष्ट्रपति नहीं बन गए। आप अपने ओहदे पर रहिए, आपकी इज्जत कदर सब लोग करेंगे, आप जिधर जाएंगे लोग उधर जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से दिल किया था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर पढ़े ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।